देखो मैंने बैंकिंग और रोड्स कल चलो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल मैंने बैंकिंग ऑफ रोड्स इनर्शियल फ्रेम से बताया था, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, आज उसी बैंकिंग ऑफ रोड्स को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से बता रहा हूं। ठीक है, अभी कम लोगों ने ज्वाइन किया, जल्दी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब बैंकिंग ऑफ रोड्स बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब जरा देखो, फॉर ऑप्टिमम स्पीड वी नॉट, मतलब हमें सर्कुलर टर्न काटना है कितनी स्पीड से? वी नॉट से। ठीक है, हाँ बुकलेट आ गई है सर्कुलर की। ठीक है, एक बार आप खन्ना जी को कॉल कर लो, मैं भूल गया था बताना। सर्कुलर और आगे के चैप्टर्स की बुकलेट आ गई है, आप एक बार खन्ना जी को कॉल करके बुकलेट ले सकते हैं। क्लियर है? फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा आज से। ठीक है, आज से नहीं कल से दूंगा जब आप बुकलेट कलेक्ट कर लोगे। क्लियर है सबको? क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, चलो अब फॉर ऑप्टिमम स्पीड, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ऑप्टिमम स्पीड मतलब हमें सर्कुलर टर्न काटना है। ठीक है, इतनी बात। और वी नॉट से अगर हम काटते हैं तो नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेक टर्न। जबकि जब हमने सिंपल सर्कुलर टर्न पढ़ा था बैंकिंग के बगैर वाला, तो उसमें फ्रिक्शन के बगैर टर्न ले ही नहीं सकते थे। यस और नो जल्दी बताओ मुझे। अगर सिंपल सर्कुलर टर्न होता तो बगैर फ्रिक्शन के गाड़ी टर्न नहीं ले सकती थी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, बैंकिंग होने पे बगैर फ्रिक्शन के भी टर्न हो सकता है। उस वक्त गाड़ी की स्पीड क्या होगी? वी नॉट होगी। उसको हम ऑप्टिमम स्पीड कहेंगे। चलो अब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से बता रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, हमारे पास ये रोड है, रोड का ये इनर एज और ये आउटर एज। आउटर एज इज रेज्ड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ये सेंटर है, ये हमारी गाड़ी, ये रेडियस आर। गाड़ी वी नॉट स्पीड से ऐसे ऐसे घूम रही है। क्लियर है भाई? गाड़ी वी नॉट स्पीड से घूम रही है। ठीक, अब सुनो। हेलो, हाँ बेटा, भाई क्लास में हो अभी। ठीक है, 6 बजे कॉल करियो। ठीक है, अब सुनो, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। वी नॉट स्पीड से गाड़ी घूम रही है। अगर मैं ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दूं, अगर मैंने ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया तो इस गाड़ी के पास एक, इस ऑब्जर्वर के पास एक एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? एफ अंदर की तरफ, यस और नो जल्दी बताओ भाई, है या नहीं? क्योंकि सर्कल में घूम रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? एफ इज वी नॉट स्क्वायर बाय आर, यस और नो? इस एफ की वजह से इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। नीचे क्या लगेगा इस पे? एम जी। और ये इंक्लाइन को दबाएगा एन से एक्शन, तो उतना ही एन इस पे रिएक्शन। ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बता दूंगा, ये सुनो। अब हम कंपोनेंट्स ले लें। ठीक है, इन फोर्सेस के, क्योंकि ये गाड़ी चुपचाप से ऐसे टर्न काट रही है, सड़क पे ऊपर नीचे नहीं जा रही है भाई, तभी तो चुपचाप से टर्न काट रही है। यस और नो? सड़क पे स्लिप नहीं कर रही है, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड, हाँ या ना? ठीक है, तो अब मैं जब कंपोनेंट लेता हूं तो जरा देखो, मैं अगला डायग्राम बना दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। बना दूं? ठीक, जरा देखो, ये अपने पास इंक्लाइन है, ये गाड़ी है हमारे पास। जरा एक बात बताना, ये एंगल कितना है बेटा? थीटा है या नहीं है? ये एंगल थीटा है या नहीं? अरे यस नो? ठीक है, थीटा है। तो गाड़ी पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एफ सेंट्रीफ्यूगल कॉस थीटा, और इधर नॉर्मल टू इंक्लाइन एफ सेंट्रीफ्यूगल साइन थीटा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ मुझे।
यस और नो, यस और नो, बोलो भाई। ठीक है, इधर की तरफ mg साइन थीटा और इधर की तरफ mg कॉस थीटा और ऊपर ऐसे करके n। ये कहानी है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। ये आ गया फ्री बॉडी डायग्राम, इसका कंपोनेंट्स तोड़ दिए फोर्सेस के। अब एक बात बताओ, अब गाड़ी अगर चुपचाप से टर्न काट रही है सेफली, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा या नहीं, जल्दी बताओ। होगा। तो क्या हो गया, F सेंट्रीफ्यूगल कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, हाँ या ना? अब F सेंट्रीफ्यूगल कितना, m v नॉट स्क्वायर बाय r कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा, हाँ या ना? तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या आ गया, जरा देखो, tan थीटा किसके बराबर आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू m से m कट गया, v नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी, वही रिजल्ट आ गया जो कल निकाला था मैं, v नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, अरे यस और नो। ठीक है, अब एक बात बताओ, कल जब मैंने यही बात एक्सप्लेन करी थी तो मैंने कहा था n का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा कहा था मैंने। आज मैं क्या कह रहा हूं, गाड़ी को सड़क पे स्लिप नहीं करना है, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, ठीक है, इतनी बात, गाड़ी चुपचाप से गोल चक्कर काट रही है उसी रेडियस पे, तो उसके लिए f cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा। कर दिया कि नहीं कर दिया हमने, हाँ या ना? अब एक और चीज, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है n, वो किसके बराबर है, F सेंट्रीफ्यूगल साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। तो n किसके बराबर हो गया, n इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही है टर्न काटने के लिए? क्या फ्रिक्शन की जरूरत पड़ रही है टर्न काटने के लिए? नहीं पड़ रही है ना, बिल्कुल नहीं। तो दोनों केसेस में, जब कल हमने इनर्शियल फ्रेम से सीखा इसी चीज को और आज हमने नॉन इनर्शियल से सीखा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हमारे पहिए गाड़ी के कम घिसेंगे इस केस में। गाड़ी के पहियों पे कोई घिसाव आएगा, वियर एंड टियर आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, अब एक चीज और बेटा, अब बैंकिंग ऑफ रोड्स करा कहां जाता है, जहां पर स्पीड कम हो रही हो टर्निंग पे। देखो, स्पीड जो टर्निंग पे थी, अगर हम सर्कुलर टर्न देखें तो वो स्पीड थी किससे छोटी होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी से। ऐसा ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मैंने, यस और नो? अंडर रूट म्यू आर जी से छोटी होनी चाहिए, यही कहा था मैंने, सर्कुलर टर्न पे स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी से छोटी होगी तो गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, ऐसा ही पढ़ा था। तो जहां पर ये अंडर रूट म्यू आर जी छोटा आएगा, वहां गाड़ी की स्पीड बहुत छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जाम लगने की पॉसिबिलिटी बनती कि नहीं बनती गाड़ी की, वहां पर गाड़ियों का जाम लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स यूज करा था और कई फायदे हुए उस, एक तो हमने स्पीड बढ़ा दी वहां पर, तो जाम लगने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। दूसरा, फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ और फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी, कई बार वियर एंड टियर भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब ज्यादातर स्पीड कम कहां होती है, अगर आप पहाड़ पे जाओ तो जब पहाड़ पे हम ऊपर चढ़ते हैं या नीचे आते हैं तो वहां जगह कम होती है मोड़ने के लिए, शार्प टर्न्स होते हैं पहाड़ पे, यस और नो? गए होगे आप लोग हिमाचल या उत्तराखंड कहीं भी जाओ तो वहां पर क्या कहते हैं, टर्निंग के लिए जगह कम होती है गाड़ी को, तो गाड़ी बड़ी स्लोली स्लोली टर्न करती है, तो वहां पर हमेशा हम बैंकिंग करते हैं रोड्स की। ठीक है, तो वहां बैंकिंग ज्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो जरा देखते हैं भाई, तो हमने क्या करा, अब जरा थोड़ा सा ढंग से पढ़ रहे हैं इसी चीज को, बैंकिंग ऑफ रोड्स अगेन दोबारा पढ़ रहे हैं, कौन से फ्रेम से पढ़ेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी बात सुनो, हमने एक चीज देखी कि अगर V नॉट अंडर रूट आर जी टैन थीटा होता है
वेयर थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, वी नॉट इज ऑप्टिमम स्पीड। तो फ्रिक्शन ऑन व्हीकल टायर्स इज जीरो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, एंड व्हीकल मेक्स सेफ टर्न विदाउट फ्रिक्शन। तो क्या हो गया, एफ इज जीरो ऑन द व्हीकल एंड व्हीकल मेक्स सेफ टर्न। ठीक है, एक्चुअल में जो भी बैंकिंग की जाती है उसके आगे एक बोर्ड सा गाड़ दिया जाएगा कि भाई इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना। तो अगर आप उतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो ये वाली है वो ऑप्टिमम स्पीड, तब आपके पहिए पे कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा और आप आराम से टर्न काट जाओगे। ठीक है, अब जरा देखो, मान लो हम पहाड़ पे जा रहे हैं कहीं, ठीक है, मान लो कौन चला रहा है गाड़ी, किसको चलवाएं, किससे चलवाएं, अंश शर्मा कह रहा मुझसे चलवा लो, चलो अंश शर्मा से चलवा लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं बेटा। नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करें तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, मान लो अंश गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, उसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग द इंक्लाइन दैट इज m v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, ये लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लो v स्पीड से चला रहा है, व्हीकल की स्पीड कितनी है, v है, ठीक है भाई, ये लगेगा। और एक ऐसे लगेगा m v स्क्वायर बाय r साइन थीटा, होगा या नहीं होगा पहले बता दो मुझे, अभी बनाया मैंने, हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा, अरे यस और नो। ठीक है, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा और इधर एम जी कॉस थीटा और ऊपर एन। हो गया कि नहीं हो गया, अब जल्दी बताओ ये कहानी है या नहीं। अब हमने क्या देखा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तब तो यही कंडीशन आ जाएगी, फ्रिक्शन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, यस और नो, यस और नो। ठीक है, और अगर स्पीड हमारी ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा हो तो क्या होगा मुझे ये बताओ। अगर v, इफ, पहला मैं केस क्या ले रहा हूं, इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट, तब क्या होगा, तब गाड़ी की पॉसिबिलिटी किधर जाने की, पहले ही समझाओ मुझे, गाड़ी किधर जाएगी पहले बोलो भाई, बाहर की तरफ जाएगी, मतलब ऊपर की साइड जाना चाहेगी, यस और नो, ऊपर की तरफ जाना चाहेगी कि नहीं। और इस साइड में खाई होगी पहाड़ पे, और इस साइड पहाड़ होगा, उस साइड खाई होगी, यस और नो। तो गाड़ी किधर जाना चाहती है, बाहर की साइड जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती, जल्दी बताओ मुझे, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो ये गाड़ी किस में गिर जाएगी, खाई में गिर जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए कि नहीं गिर जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान अभी एक मौका और देगा, ठीक है, कि अभी भी बच जाओ। तो मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन अगर अगर वी नॉट से ज़्यादा है तो गाड़ी बाहर जाना चाहेगी, बाहर जाना चाहेगी, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर अब क्या आएगा, फ्रिक्शन। कई बार आप देखो जब मोड़ काटते हो तो ऐसा लगता है कि पहिए घिस से रहे हैं, बाहर की तरफ गाड़ी जा रही है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल वही है। तो अब उसको बचाने के लिए कौन आया यहाँ, फ्रिक्शन आया, आया कि नहीं आया, यस और नो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मतलब इस गाड़ी की टेंडेंसी किधर जाने की, टेंडेंसी इधर है। अब जाएगी या नहीं जाएगी वो डिपेंड करता है, अभी बताऊंगा किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात, टेंडेंसी उधर जाने की है, इस वजह से गाड़ी पे फ्रिक्शन किधर आया, नीचे, ध्यान सुनना। अब जरा देखो, सबसे पहले एन देखो, एन इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लो बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, अब इसको गाड़ी को बाहर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, दिस माइनस दिस, ये दोनों बाहर ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते, हाँ या ना। तो बाहर ले जाने वाला फोर्स क्या है,
एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये बाहर ले जाने वाला फोर्स है। ठीक है, इतनी बात मानते हो या नहीं मानते हो? अब ये बचेगा या नहीं बचेगा किस पे डिपेंड करता है। अगर ये बाहर ले जाने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो सेफ टर्न पॉसिबल, सेफ टर्न विल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? सेफ टर्न हो जाएगा। ठीक, तो अब मुझे v की एक लिमिट मिलेगी कि इतनी स्पीड तक जाने पर भी मैं सेफ टर्न कर लूंगा। लेकिन अब फ्रिक्शन रोल में आ गया, और अब फ्रिक्शन रोल में आ गया और फ्रिक्शन किधर लग रहा है गाड़ी पे? नीचे की तरफ। ये सुनो, अब एक बच्चा कह रहा वाई टेंडेंसी इज अपवर्ड। अबे निकम्मे, अगर v की वैल्यू v0 से बड़ी हुई तो ये फोर्स इससे बड़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जरा लिखना जरा। अगर v की वैल्यू मैं v0 से बड़ी डालता हूं, जब v0 डालूंगा तो ये दोनों बराबर हैं, और v0 से बड़ी डालूंगा तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा। अरे यस और नो? जिस बच्चे ने लिखा था कि ऊपर टेंडेंसी क्यों है, कैसे पता चल रही है, जरा देख लो भाई। अगर मैं v की वैल्यू v0 डालता हूं तो दोनों बराबर हैं, और v0 से बड़ी डालता हूं तो क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे कौन था वो बालक, जल्दी बताओ, जल्दी से यस लिख दे भाई अगर उस बालक की कोई समस्या है। ठीक है, अब जरा देखो, तो सेफ टर्न पॉसिबल है हाँ, लेकिन अगर ये फोर्स अगर FL से बड़ा हो गया तो कोई नहीं बचा सकता, फिर भगवान भी नहीं बचाएगा, फिर तो खाई में गिरना ही गिरना है। हाँ या ना? तो अंश को कितनी मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए वो यहां पर पता चल जाएगा। कैसे? अब जरा देखते हैं। एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन इज व्हाट? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। यस और नो? अब m उड़ा दो आप। पहले जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान सुन लो, उसके बाद अपने कमेंट लिख लेना। अब मुझे v पे कमेंट करना है तो मैं v वाले एक साइड लेके आऊंगा। तो जरा देखो, वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ठीक है इतनी बात, माइनस म्यू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू, और g वाले एक साथ ले जाऊंगा, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ऐसा कर सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो भाई, लिख सकता हूं। अब एक मजेदार बात देखो, अगले पेज पे चलते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, ऊपर कहीं मिटा दें, डायग्राम मिटा सकता हूं? नहीं, डायग्राम नहीं मिटाते, कुछ और मिटा देते हैं। चलो ये मिटा देते हैं, नहीं अगले पेज पे चलते हैं, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखो, वी स्क्वायर बाय आर क्या था? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये था या नहीं? जल्दी बताओ, यही था पिछला रिजल्ट। इस कंडीशन पे गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, बच जाएगी, खाई में गिरने से बचेगी। अब एक काम करो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो वी स्क्वायर बाय आर 1 माइनस म्यू टैन थीटा इज लेस देन इक्वल टू जी टैन थीटा प्लस म्यू, यानी कि v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। इससे स्पीड छोटी होगी तो खाई में गिरने से बच जाएगा। ठीक है इतनी बात। और गाड़ी पे फ्रिक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। ठीक है भाई, और बचाने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। यस और नो? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गए वो वाले लोग
और जो थोड़ा सा और अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता है, ठीक है, इतनी बात, वो क्या करेगा, और तेज चलाएगा। देखो पहले स्पीड क्या थी, वी नॉट, F0। जब स्पीड वी नॉट से बढ़ेगी, वी बढ़ने लगा तो फ्रिक्शन आने लगेगा, डाउनवर्ड आने लगेगा। तो जैसे जैसे वी बढ़ेगा, ठीक है, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा ताकि उसको रोक सके, ठीक है। और बढ़ाई स्पीड, फ्रिक्शन और बढ़ गया, और बढ़ाई स्पीड और बढ़ गया, लेकिन फ्रिक्शन की एक औकात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता, हाँ या ना, ठीक है। तो अब अगर आप जेम्स बॉन्ड हो भाई, आप बढ़ाते ही जा रहे हो स्पीड, तो कभी ना कभी तो निपट जाओगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा अप्लाइड फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स, तब गाड़ी आपकी क्या कर जाएगी, ड्रिफ्ट कर जाएगी और बाहर खाई में गिर जाएगी। यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब ये हो गया मैक्सिमम स्पीड जिससे गाड़ी चलनी चाहिए और गाड़ी खाई में नहीं गिरेगी। अगला एक और केस है इसी में। अब दूसरी चीज बेटा फिर से देखो, एक ये भी तो हो सकता है कि v इज लेस देन v नॉट, v अगर v नॉट से छोटा हो, अब क्या होगा, अगर v नॉट से छोटा हो तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, आप बताओ, जल्दी बोलो। गाड़ी नीचे आना चाहेगी अंदर की तरफ, यस और नो, नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर, मतलब अब टेंडेंसी इधर की तरफ है, यस और नो। अब कई लोग पहाड़ पे गाड़ी चलाते हुए डर जाते हैं, जब वो डर जाते हैं तो स्पीड बहुत छोटी कर लेते हैं, बहुत कम कर लेते हैं, स्पीड बहुत कम कर लेते हैं तो गाड़ी नीचे आने लगती है, पहाड़ की साइड में नीचे आने लगती है, तो कई बार इतनी कम कर लेते हैं कि वो गाड़ी आकर के ना पहाड़ की दीवार से टकरा जाती है, वहां भी नुकसान ही है, ठीक है। हमें गाड़ी प्रॉपर चलानी है भाई, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखें, ठीक, या कई बार देखना, कभी आप मनाली साइड जाओ और बर्फ़ पड़ी हो, तो ऐसा होता है कहीं पर बैंकिंग होती है ऐसी ऐसे, और बर्फ़ पड़ी होती है तो गाड़ी आपकी स्पीड आप कम करते हो, गाड़ी नीचे की तरफ स्लाइड करने लगती है, यस और नो। तो वो कहानी है। अब जरा देखो, अगर वी नॉट से छोटा है तो चलाने वाला फोर्स कौन है, एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो गया तो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगी, गाड़ी नीचे नहीं आएगी, यस और नो, पक्की बात है, गाड़ी नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा लिमिटिंग से बड़ा हो गया, तब गाड़ी आपके नीचे आएगी ही आएगी। तो भगवान ने एक मौका अभी भी दे दिया कि भाई इतनी तो कम कर सकते हो कि एफ एल से छोटा रहे तो बच जाओगे, और अगर एफ एल से बड़ा हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, तो कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता, गाड़ी नीचे आके लगेगी। क्लियर है, क्लियर, तो यस लिखो भाई। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, अब जरा ध्यान दो, ठीक है। अब हम एफ एल की वैल्यू डाल देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो जरा क्या आया। अब हितांशु सैनी कह रहा है तो v इज इक्वल टू वी नॉट ही सेफ है, ऐसा नहीं, v अभी मैंने पिछले में निकाला, इस वैल्यू तक भी सेफ है भाई, गाड़ी बाहर तो नहीं गई, हाँ या ना हितांशु, लेकिन इस वी नॉट से बड़ा होने पे फ्रिक्शन जरूर लगने लगा, ठीक है, इतनी बात, गाड़ी बाहर नहीं गई थी इस तक भी, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहां देख लेते हैं भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। एम कट गया आपका थ्रू आउट, वी एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और जी एक साइड, तो वी उस साइड लेके जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस म्यू जी सॉरी म्यू कॉस थीटा
इज लेस देन इक्वल टू, थोड़ा जगह बना लें, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, वी स्क्वायर वाले एक साइड ले लिए टर्म और ऐसे ले लिए। ठीक है, इतनी बात। अब बेटा टूवर्ड सेंटर नहीं, अबे सेंटर तो यहां है कहीं भाई, सड़क पे ऊपर या नीचे की बात हो रही है। सड़क पे ऊपर जाना और सड़क पे नीचे आना, तो पिछले केस में सड़क पे ऊपर जाना चाहती थी गाड़ी और इस केस में सड़क पे नीचे आना चाहती है। भाई ये है सड़क, देखो ये रोड है और ये गाड़ी है। जब तेज स्पीड होगी तो गाड़ी ऊपर जाना चाहेगी, जब कम स्पीड होगी V0 से तो गाड़ी किधर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। ये मतलब है इसका। ठीक है, अब जरा देखो, तो इसको जब सॉल्व करते हैं साइन थीटा से कॉस थीटा से डिवाइड करा देते हैं, तो वी स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, क्या आया, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। इससे बड़ी होगी स्पीड, अगर इससे छोटी होगी तो गाड़ी किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अगर इससे छोटी हुई तो गाड़ी किधर आ जाएगी, नीचे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है, अब ध्यान से देखना, यानी कि v हमारा फॉर सेफ टर्न v ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा अंडर रूट और इससे छोटा आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसके बीच में होगी गाड़ी की स्पीड तो सेफ टर्न हो जाएगा। हाँ, इधर होगी V0 से इधर तो गाड़ी पे फ्रिक्शन, तब गाड़ी ऊपर जाना चाहेगी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे जाएगी नहीं, टेंडेंसी ऊपर है। और इधर होगा तो गाड़ी नीचे आना चाहेगी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। ये सुनो, ये कहानी है। लेकिन क्या कहते हैं, गाड़ी दोनों केसेस में सड़क पे स्लिप नहीं करेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब वो कह रहा है tan थीटा की वैल्यू, भाई वो अपने आप ऐसा ही एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि V0 पहले देखो, V0 क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन आर जी। अब एक बात बता, अगर V0 से छोटी स्पीड है, ठीक है, इतनी बात, तो tan थीटा अपने आप म्यू से ऊपर एडजस्ट किया जाएगा, अदरवाइज तो गड़बड़ होगी होगी। ठीक है, इतनी बात। अब कोई कह रहा है पिछला पेज दिखा दो, देख लो भाई पिछला पेज, कैलकुलेशन है इस पेज पे। चलो अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया ये चीज, सर्कुलर टर्निंग। ठीक है, सर्कुलर टर्निंग की कहानी खत्म हो गई यूसीएम में। अब एक आता है हमारे पास कोनिकल पेंडुलम। एक बात का ध्यान रखना बेटा, बुकलेट आप लोग यहाँ से कलेक्ट करके ले जाओगे, ठीक है। जो लोग नहीं कलेक्ट कर सकते वो खन्ना जी को अपनी प्रॉब्लम बता दोगे। क्लियर है? कब का मतलब, बुकलेट आ चुकी है, अब वो आपको खन्ना जी से टाई अप करना है, मेरा काम नहीं है। ठीक, अब आ जाओ अगले काम पे। अगला क्या हमारे पास, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है बेटा, देखो एक मिनट। हाँ, ये एक रस्सी है, यहाँ छोटा सा मांस लटका दिया बॉब रस्सी से, इसको मैंने ऐसे मार दिया, ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या करेगा, सर्कल सा बनाएगा नीचे कि नहीं बनाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। तो ये जो ट्रेस बन रहा है इस लाइन का, इस लाइन का जो ट्रेस बनेगा वो कौन सा बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताओ मुझे। बनेगा, ठीक है।
तो अब हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, इस आइडियल धागे की लेंथ L है, इस बॉब का मास M है, ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है भाई। और ये जो हमारे पास मास है ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है इसके ऊपर, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट बेटा v है सर्कल के ऊपर। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, ये नीचे एक सर्कल के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस और नो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, सर्कल के ऊपर चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है v, और v कैसा, स्पीड में कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया अगेन, हाँ या ना? अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इतनी बात कि किस फोर्स की वजह से सर्कल में चल रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है, ठीक है। या अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो उस तरीके से कैसे हो रहा है, सारी बातें देखनी है। देवांश भाई ये धागा है, ये बॉब है, मैंने ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, तो ऐसे करके यहाँ पर क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, नीचे सर्कल बनाएगा, तो ऊपर जो है ट्रेस बनने वाला है कोन जैसा दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, मेरा पर्पज ये है। देवांश क्लियर है बात? चलो अब जरा देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर ये सर्कल में चल रहा है, मैं कौन से फ्रेम से कर रहा हूं, पहले इनर्शियल फ्रेम से, तो सबसे पहले सेंटर की तरफ इसके पास AC है, हाँ या ना? एंड AC इज v स्क्वायर बाय दिस रेडियस विल बी व्हाट, इस रेडियस को हम अगर ध्यान से देखें, ये रेडियस r है और r की वैल्यू हो जाएगी L साइन थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, सर्कल का रेडियस कितना होगा, L साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो बोलो यार, ठीक है। तो v स्क्वायर बाय r दैट इज L साइन थीटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्सेस देखें, नीचे क्या लग रहा है इस पे, mg वर्टिकली डाउन, इधर लग रहा है इस पे T बॉब पे, हाँ या ना? अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, mg का कोई कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तरफ आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन T का कंपोनेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, जल्दी बताओ। T का कंपोनेंट आ सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, दूसरा डायग्राम बनाएं तो हमें दिख रहा है T का ऊपर कंपोनेंट आएगा T cos थीटा, इधर आएगा T साइन थीटा, और नीचे कितना, mg, एंड दिस वुड बी T साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, T साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r दैट इज L साइन थीटा, हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो, हमारे पास दो चीजें आ गई, टेंशन आ गया, आगे कि नहीं आ गया? टेंशन कितना आ गया? टेंशन आ गया T इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय L साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये आ गया, आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, अगर हम ऐसा देखना चाहें, ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं अलग लिख देता हूं। तो हमारे पास क्या आ गया, T साइन थीटा इज
एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा। एक तो ये आ गया। दूसरा एक और चीज, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है या नहीं? तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। मान लो मुझे v नहीं गिवन है, मुझे v बताना है कि कितनी स्पीड से घूमने पे थीटा एंगल बना रहेगा। ठीक है, अब देवांश कह रहा है L बराबर R बराबर L साइन थीटा कैसे आया? देवांश ये 9/10 की बातें हैं जो तू पूछ रहा है, दैट इज 9/10 क्या 6/7 की बात है। मैं तुझे सही बताऊं, ऐसी बात कैसे पूछ लेता है यार? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है निकम्मे, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आराम से तब भी पूछे जा रहा है यार, कैसा आदमी है। अब क्या हो गया जरा देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा इज इक्वल टू एम से एम कट गया वी स्क्वायर अपॉन एल जी साइन थीटा। ये आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो भाई, यही आता है कि नहीं? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब दूसरी चीज बेटा, एक और चीज, v आ गया हमारे पास अंडर रूट जी एल tan थीटा साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हैं भाई। अब मुझे टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है? टाइम पीरियड, एक चक्कर मारने का, मतलब एक पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक बात तो स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कितना है 2πr, तो क्या हो गया टाइम पीरियड टी पी इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन v। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब टाइम पीरियड टी पी इज इक्वल टू 2πr, r कितना बेटा? l साइन थीटा अपॉन v, v कितना? अंडर रूट जी एल साइन स्क्वायर, रुको यार यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटा रहा हूं जरा देखो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr, r कितना? l साइन थीटा अपॉन v, v कितना? अगर मैं tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखूं तो साइन स्क्वायर थीटा बनता है, वो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा अंडर रूट जी एल अपॉन कॉस थीटा। यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। अरे यस और नो जल्दी देख लो भाई। ठीक है, साइन से साइन कट गया और एल से ये एल अंडर रूट में हो गया कि नहीं हो गया? तो जरा देखो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, एल कॉस थीटा बाय जी, ये टाइम पीरियड आ गया 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। आ गया कि नहीं आ गया? व्हाट इज एल कॉस थीटा? अगर आप ध्यान से देखो, एल कॉस थीटा ये वाला डिस्टेंस है फ्रॉम द टॉप टू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये डिस्टेंस है या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, तो सेंटर से टॉप का डिस्टेंस दैट इज एल कॉस थीटा, यानी कि टाइम पीरियड इज 2π अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड पे, किस पे डिपेंड कर रहा है? एल और थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? एल और थीटा पे। यस और नो? ठीक है, अब इसी कहानी को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं, सेम चीज को नॉन इनर्शियल फ्रेम से करते हैं। अब अगर ये v स्पीड से घूम रहा है बेटा, तो ध्यान से देखो, और मैंने ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट वुड बी m v स्क्वायर बाय r। r ये रहा, ठीक है, बाद में देख लेंगे, r की वैल्यू बाद में डाल लेंगे। ये कितना? थीटा। हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई।
बेटा मैंने तब कहा है, एक बच्चा कह रहा है डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ सेम लेंथ वाले पेंडुलम को तो टाइम पीरियड सेम आएगा। एंगल की बात करनी, थीटा भी डिपेंड, देखो टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे और एल पे, हाँ या ना। तो अगर वो दोनों चीजें फिक्स हैं, ठीक है, या मैं अभी बता रहा हूँ, एक आधा एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा। जरा देखो ये आ गया नीचे क्या एम जी, यहाँ पे टी, ये कहानी आ गई। अब ये तीनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो टी के कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर टी के कंपोनेंट लें तो जरा देखो ऊपर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, और नीचे एम जी। इक्वेशन सेम बनती है दोनों फ्रेम से, कभी अलग नहीं बनती। तो जरा देखो टी साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर एंड टी कॉस थीटा इज व्हाट एम जी। अगर मैं डिवाइड करूं तो वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी कि v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ये सुनो, ये सुनो। अब हमें टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? टाइम पीरियड टी पी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो टी पी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, वी इज अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अब आप आर को इधर काटोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी है? एल साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? एल साइन थीटा। यस सुनो, तो आर इज हाउ मच? एल साइन थीटा। डाल दो भाई एल साइन थीटा। एल साइन थीटा डालोगे तो टाइम पीरियड अपने आप वही पुराना वाला आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। यस सुनो, बहुत ही सिंपल सा खेल है। तो दिस इज व्हाट कोनिकल पेंडुलम। अब इस पे सवाल कैसे आएंगे, हाँ वो एक बड़ा सा इशू है कि सवाल कैसे आएंगे, वो अभी हम देखेंगे। परेशान ना हो सवाल के लिए, उसके लिए चिंता ना करो, बहुत सवाल करना है। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, ठीक है। सवाल देख लेते हैं एक आधा। सवाल कैसा आएगा देखो, एक मिनट। मान लो ये ग्राउंड है, और ये सीलिंग है। पहला वाला L1, ये एंगल थीटा 1, ठीक है। दूसरा थीटा 2। मुझे बताना है पहले वाले का टाइम पीरियड TP1 और दूसरे वाले का TP2, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? कोनिकल पेंडुलम में अगर हम इसे कोनिकल पेंडुलम बनाए तो किसका टाइम पीरियड बड़ा होगा, किसका छोटा होगा? अगर ये दोनों कोनिकल पेंडुलम एग्जिबिट करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे सर्कल में घूमता है और ये ऐसे सर्कल में घूमता है, तो किसका टाइम पीरियड बड़ा होगा किसका छोटा होगा? दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा भाई, यही तो गड़बड़ है, तुम लोग समझते तो हो नहीं बात को। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। देखो जरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। बड़े निकम्मे हो साला। एल कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखो, ये आ गया L2 कॉस थीटा 2, और ये आ गया L1 कॉस थीटा 1। दोनों सेम लेंथ है या नहीं, पहले बताओ। यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, तुम समझने को राजी नहीं होते, हाँ या ना। तो दोनों के लिए क्या आएगा? टाइम पीरियड सेम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और भी देखते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर है? अब अगली कहानी देखो। रुको, अब HC वर्मा के कुछ सवाल उठा लें अच्छे से। एक चीज और बेटा, एक और देखते हैं।
अब मेरी बात ध्यान, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ भाई, इतना आसान नहीं है सब चीज़ें कंप्लीट करना। फिजिक्स ऐसा नहीं कि तुम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, ध्यान से सुन लिया करो पहले। अब एक चीज़ और, मान लो हमारे पास एक रॉड है, कितने लेंथ की, एल लेंथ की, मास एम, यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी, इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। मतलब ये रॉड है, देख लो, ये रॉड कांस्टेंट ओमेगा से मेरी फिंगर वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है, क्लियर है। अब एक बच्चा कह रहा पिछला पेज दिखा दो, पिछले पेज पे क्या तीर मारेगा, क्या था पिछले पेज पे, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा एल कॉस थीटा दोनों का सेम है, टाइम पीरियड सेम है। पारस चावला, अब देख भाई मेरा सवाल क्या है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, इतनी बात। तो अब क्या कहानी है, मुझे क्या बताना है, इस रॉड में टेंशन बताना है एट दिस प्लेस, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, सॉरी इस एक्सिस से x दूरी पे मुझे टेंशन बताना है रॉड में, क्लियर है। और मेरी बात क्लियर है या नहीं पहले बताओ मुझे, ठीक है। यहां पे रॉड में क्या बताना है, टेंशन बताना है, कैसे बताएंगे वो काम करना है, ठीक है। तो जरा करते हैं, अब 1 मिनट रुक जाओ। ये एक्सिस हो गया, ये रॉड हो गया ये ओमेगा से घूम रहा है। अब आप एक काम करो, यहां से एक्सिस से आर दूरी पे छोटा सा लेंथ पकड़ लो रॉड के ऊपर, डी आर, छोटा सा लेंथ पकड़ लिया आपने रॉड के ऊपर, डी आर, क्लियर है भाई। अरे यस और नो, जल्दी बताओ। अब ये जो डी आर आपने पकड़ा है, छोटा सा पोर्शन, अब एक बात ध्यान सुनना, इस डी आर का मास कितना होगा, एल लेंथ का मास है एम, तो 1 यूनिट लेंथ का है एम बाई एल, तो डी आर लेंथ का मास है दैट इज डी एम इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ का मास इंटू डी आर। यही आएगा कि नहीं आएगा, यूनिटरी मेथड। भाई 10 मीटर रॉड का मास m है, तो 1 मीटर का हो गया m बाई 10, तो 2 मीटर का कितना हो गया m बाई 10 इंटू 2, यूनिटरी मेथड, यस और नो। पारस चावला, देवांश, जिनसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करना किससे चाहूंगा, ध्यान से देखना, यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इस हिस्से को सेपरेट कर दिया, इधर वाले को, और इधर वाले को दूर दूर कर दिया, और ये बीच में डी आर वाला हिस्सा, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, 1 मिनट बेटा, कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करूँ। हेलो, हाँ जी, कौन बोल, अभी मेरी क्लास चल रही है लड़की, 6 बजे कॉल करियो, ठीक है। अब सुनो भाई, तो वही काम मैंने यहाँ करा बेटा, यहाँ भी मैं सेम काम कर रहा हूँ कि अगर एल लेंथ का मास m था, तो 1 यूनिट लेंथ का कितना होगा m बाई एल, ठीक है, m बाई एल 1 यूनिट लेंथ का मास हो गया, तो डी आर लेंथ का कितना होगा m बाई एल इंटू डी आर, ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, अब जरा देखो, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाऊं तो इस पे इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना, लगेगा भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो जल्दी। अबे नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इस पे इधर की तरफ टी लगाता है एक्शन, तो इस पे इधर की तरफ टी रिएक्शन,
ठीक है, अब ये वाला पोर्शन इस पे जब इधर फोर्स लगाएगा तो वो टी से थोड़ा सा बड़ा लगाएगा, क्योंकि डी ये वाला और ये टी ऐड हो रहा है, तो कितना टी प्लस डी टी, और इस पे इधर टी प्लस डी टी। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। मैं दोबारा डायग्राम बना दूं एक बार, थोड़ा सा बड़ा बना दूं। आपको ये दिक्कत आ रही है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, ये पोर्शन ओमेगा से घूम रहा है, इसका मास डीएम है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि आर रेडियस पे घूम रहा था। ये सुनो, जल्दी बताओ भाई, अरे जल्दी बताओ। ठीक है, अब क्योंकि ये और ये अटैच्ड हैं, तो ये पोर्शन इसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा कितने से, टी से एक्शन, तो इस पे टी रिएक्शन, मुझे इससे मतलब है नहीं वैसे। अब देखो जरा, इन दोनों फोर्सेस का सम किसके बराबर होना चाहिए, इधर वाले फोर्स के। तो इधर जो टेंशन आएगा वो टी से थोड़ा सा तो बड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वाली टर्म ऐड हो रही है उसमें, ठीक है, और यहां पर टी प्लस डी टी। अब अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं तो रेस्ट पे है, तो अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स, तो टी प्लस डी टी इज इक्वल टू टी प्लस डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। टी से टी कट गया, डी टी इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये है या नहीं, ये जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक, अब जरा देखो, डी टी इज इक्वल टू एम बाय एल, डी एम की वैल्यू डाल रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। अरे बोलो यार, मानते हो या नहीं। अब ये बात हो गई। अगर ये बात हो गई तो अब जरा देखो, एक बात बताओ, इस रॉड के इस साइड कुछ है, इधर कुछ है क्या, कुछ नहीं है ना, तो यहां पे टेंशन क्या होगा, जीरो होगा या नहीं होगा। यहां पे टेंशन जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई मास नहीं है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैं लिमिट लगा देता हूं। ठीक है, हमें बताना था टेंशन एट एनी एक्स, तो किसी एक्स पे टेंशन है कितना, टी, हाँ या ना, और एल पे कितना है, एल पे टेंशन है जीरो। यस और नो, जल्दी बताओ भाई। और इसके सामने चलो एक काम और, रुक जाओ, ऐसे देख लो, थोड़ा सा और बता दूं आपको, लिमिट लगाने में आपको गलती लग रही होगी तो वो भी बता देता हूं। आपने लिखा डी टी इज इक्वल टू एम बाय एल ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। एक बात बताओ, आर बढ़ने पे टी क्या कर रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। आर बढ़ने पे टी क्या कर रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, हाँ या ना। तो मुझे इसके सामने माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी बताओ मुझे। क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब लगा देते हैं लिमिट, लिमिट लगाते हैं, तो बाकी सब कांस्टेंट है बाहर। आर की वैल्यू एक्स पे मुझे बताना था, लेट इट बी टी, और आर की वैल्यू एल पे टेंशन कितना, जीरो। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इंटीग्रेट कर लो, तो डी टी का टी आ जाएगा, तो माइनस जीरो माइनस टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l, आर का आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। यस और नो, आ गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये टेंशन आ गया। अगर आप r को l रख देंगे, अगर r को l रख देंगे तो टेंशन कितना हो गया, जीरो। ठीक है, और अगर r को आप जीरो रख दो, सॉरी r नहीं x आएगा बेटा, क्योंकि हमने लिमिट x ले रखी, तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा, सॉरी वो तो कुछ भी ले लो, r वेरिएबल है या x वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप x को l रखते हैं तो टेंशन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
देवांश आर को एल रख, एक्स को एल रख के देख ले, 0 आ रहा है, अपने आप आ गया, ठीक है। और अगर आप एक्स को 0 रख दो तो टेंशन कितना आ रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर 2l आ रहा है कि एम ओमेगा स्क्वायर l/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। मतलब यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है, और जैसे हम आगे जाएंगे टेंशन क्या करेगा, घटेगा। अरे क्लियर है, ये आ गया। ओमेगा कांस्टेंट मैंने बोला था क्वेश्चन में, एक बच्चा बोल रहा ओमेगा, अबे यार अभी हम पढ़ ही रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अरे ये क्या हो गया, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो ओमेगा तो कांस्टेंट था ही बेटा, ठीक है। अब सुनो भाई, एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा ही, देखो मैंने आपको हर टाइप का सवाल कवर करा दिया है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। एक और देखते हैं, हमारे पास ये मासलेस स्ट्रिंग है, देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। ये m, ये भी m, ये भी m, 3 पार्टिकल लगा दिए इस पे, और ओमेगा कांस्टेंट से घुमा रहे हैं हम इसे ऐसे ऐसे। तो मुझे टेंशन इस पोर्शन में बताना है धागे के, इस पोर्शन में बताना है, इस पोर्शन में बताना है। अब जरा देखो, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम लूं तो इस पे बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर 3l, लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ, ये सुनो, जल्दी बोलो भाई। और यहाँ पे टेंशन T1 एक्शन, तो उसी का यहाँ पर क्या, रिएक्शन। अब इस पे भी बाहर की तरफ क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर 2l, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अंदर यहाँ पे टेंशन T2 एक्शन, तो ये रिएक्शन, और बाहर की तरफ इस पे भी लगेगा क्या, m ओमेगा स्क्वायर l सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इस पे टेंशन T3 और यहाँ पे T3। अब जरा टेंशन देखो, सबसे बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला, तो T1 कितना हो गया, T1 इज m ओमेगा स्क्वायर 3l, T2 इज T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 2l, तो मतलब कितना, m ओमेगा स्क्वायर 5l, हाँ या ना, 3 + 2 इज व्हाट, 5। अब इस पे आ जाओ, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर l, तो T2 की वैल्यू डाल दो, तो T3 इज इक्वल टू 6m ओमेगा स्क्वायर l। तो देखो जैसे से हम अंदर आ रहे हैं टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सुनो, जैसे से अंदर आ रहे हैं टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जल्दी बताओ, बोलो भाई, ये कितना बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल अंदर की तरफ आते हुए टेंशन हमेशा क्या करेगा, बढ़ेगा। एक और सवाल कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एक ये सर्कुलर रिंग है, रिंग का मास m और यूनिफॉर्म है, ऐसे रखी हुई रिंग, ठीक है, रेडियस r है। अब ये अपने एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ये रिंग है, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे क्या बताना है, टेंशन बताना है रिंग में, टेंशन इन रिंग। अब आप एक चीज देखो बेटा, मैंने क्या करा, इस रिंग पे बहुत छोटा सा हिस्सा पकड़ा, अब मैं डायग्राम में बड़ा दिखा रहा हूं, बट दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन। अब एक कैसे घूम रहा है, तुझे क्या करना है, मैं घुमा रहा हूं किसी तरीके से, कैसे घूम रहा है, मैं कह रहा हूं घूम रहा है ओमेगा कांस्टेंट से, बस। अब क्या कहानी है, छोटा सा हिस्सा पकड़ा मैंने रिंग के ऊपर, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम देखूं, इस छोटे से हिस्से का मास मैं डीएम मान लेता हूं, तो इस छोटे से हिस्से पे बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना।
अब अगर बाहर की तरफ लगेगा तो ये बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या रिंग जब घूमती है, साइकिल का पहिया जब घूमता है, अगर आप लिटा के घुमाओ तो क्या हर पोर्शन ऐसे ऐसे निकल के भाग जाता है? भाग जाता है भाई? नहीं, नहीं भागता है। तो एक चीज होती है, देखो एक मिनट, जिस पोर्शन को आप पढ़ रहे हो ना, उसके अलावा बाकी पोर्शन देखो, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, ये इस हिस्से को पे क्या लगाता है? टेंशन लगाता है, टी। और टेंशन हमेशा अलोंग द लेंथ लगता है, ये पता है ना हमें। कैसा लगता है? अलोंग द लेंथ, पढ़ाया था मैंने न्यूटन्स लॉ में। इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, तो इस पे भी लगेगा बेटा। ये एक्शन हो गया तो इधर रिएक्शन, ये एक्शन हो गया तो इधर रिएक्शन। लेकिन मुझे इतना ही पढ़ना है तो मैं इसकी बात करूं। अब मान लेते हैं ये एंगल डी थीटा और ये एंगल डी थीटा, छोटा, बहुत छोटा सा पोर्शन था। तो अब जरा देखो, अगर मैं ऐसे इस येलो वाले के पैरेलल बनाऊं तो ये एंगल डी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। चलो मैं बड़ा बना दूं डायग्राम, सॉरी, डायग्राम बड़ा बना देता हूं। मैं बड़ा सा पोर्शन ले रहा हूं बेटा, एक्चुअल में है बहुत छोटा, ठीक है, इतनी बात, ये बहुत छोटा है, आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। अब अलोंग द लेंथ, टेंशन हमेशा अलोंग द लेंथ लगता है, हमें पता है। अगर मैं इसको डी थीटा कहता हूं, इसको डी थीटा कहता हूं क्योंकि छोटा एंगल है, तो ये एंगल डी थीटा होगा, तो ये होगा 90 माइनस डी थीटा। क्योंकि टेंशन अलोंग द लेंथ है तो वो टेंजेंट होगा रेडियस के, सर्कल के टेंजेंट होगा, सर्कल के टेंजेंट होगा तो रेडियस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। यस और नो? वाई टी इज सेम। अच्छा, एक बात बता, क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है इसके पास? कोई भी छोटा सा पोर्शन पकड़, ये, क्या इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन है? सत्यम, सत्यम, क्या लेंथ के अलोंग एक्सेलरेशन है? नहीं है भाई, नहीं है। तो आगे वाला फोर्स बराबर क्या? पीछे वाला फोर्स। सत्यम, सत्यम, बात क्लियर है तो यस लिख दे एक बार। अरे लिखो, निकम्मो, बड़े बेकार हैं। अब सुनो भाई, तो 90 माइनस थीटा, ऐसे इधर भी ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर जो कंपोनेंट लेंगे हम इस पे, टी कॉस 90 माइनस डी थीटा, यानी कि टी साइन डी थीटा, और इधर ऊपर की तरफ टी कॉस डी थीटा, सेम इधर टी साइन डी थीटा, और इधर टी कॉस डी थीटा। अब एक बात बताओ, टी कॉस डी थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और ये दोनों कंपोनेंट मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं? इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या हो गया हमारे पास? 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब टेंशन निकालना है। चलो, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो शायद मैंने पढ़ाया होगा, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख पाते हैं इफ थीटा वेरी स्मॉल, और टैन थीटा को भी थीटा लिख लेते हैं अगर थीटा बहुत छोटा होता है। ये बात मैंने बताई भी है या नहीं बताई भी है? और कॉस थीटा को 1 लिख लेते हैं, ये बात भी बताई भी है। यस और नो? हाँ या ना? हेलो, हेलो, अभी तो मैं क्लास में हूँ भाई, अभी 5:45 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी बेटा, ध्यान सुनो। अब एक और चीज, 2
पाई आर लेंथ का मास है m, तो 1 यूनिट लेंथ का मास है m अपॉन 2 पाई आर। एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी? आर 2d थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इंटू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, बोलोगे कुछ? हाँ, तो अब तो क्या हो गया, dm इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई आर इंटू 2r d थीटा। 2r से 2r कट गया, तो dm इज m अपॉन पाई d थीटा। ये आ गया भाई, वैल्यूज डाल देते हैं। तो 2t साइन d थीटा तो क्या हो गया, d थीटा, और dm हो गया m अपॉन पाई d थीटा ओमेगा स्क्वायर r। d थीटा से d थीटा कट गया, टेंशन आ गया हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। ये आ गया कि नहीं आ गया भाई? यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। तो ये हमारे पास खेल हो गया। ठीक है, मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सारे टाइप खत्म कर दिए हैं। अब मैं आपको कल से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताऊंगा। ठीक है, रिपीट वीडियो में कई बार रिपीट होगा देवांश, चिंता ना कर।